Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का नया पाठ पढ़ेंगे। तो आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस किताब खोलेंगे और उसमें पाठ 11 वैसाखी का त्यौहार पेज 64 पर आएंगे। बच्चों, भारत त्योहारों का देश है। जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, यह सब त्यौहार हम भारत देश में मनाते हैं। भारतीय त्यौहार में यहाँ सांस्कृतिक विविधता की झलक देखी जाती है। भारत देश में अलग अलग रीति रिवाजों की झलक देखने को मिलती है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पाठ 11 वैसाखी का त्यौहार। वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अंडरलाइन दिस वर्ड प्रमुख। प्रमुख का अर्थ होता है मुख्य। यह वैसाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम वैसाखी पड़ा है। बच्चों, ये कौन सी मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है? वैसाख मास की। अंडरलाइन दिस वर्ड मास। मास का अर्थ होता है महीना। इस समय रबी की फसल पककर तैयार हो चुकी होती है। अंडरलाइन दिस वर्ड रबी। रबी का अर्थ होता है वसंत की फसल। इस समय वसंत की फसल पककर तैयार हो चुकी होती है। इस फसल में गेहूं और सरसों प्रमुख है। इस फसल में बच्चों गेहूं और सरसों की फसल काटी जाती है। पंजाब में इस त्योहार को निराले ढंग से मनाया जाता है। अंडरलाइन दिस वर्ड निराले। निराले का अर्थ होता है अनोखा। इस त्योहार को जो है पंजाब में अनोखे ढंग से मनाया जाता है। छोटे बड़े सभी लोग इस त्योहार में सम्मिलित होते हैं। छोटे बड़े सभी लोग, छोटे बच्चे, बड़े लोग, सभी लोग क्या करते हैं? इस त्योहार में सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित का अर्थ होता है शामिल होना। लोग झुंड बनाकर नाचते गाते हैं। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड झुंड। झुंड का अर्थ होता है समूह। पंजाब के इस नृत्य को भंगड़ा कहा जाता है। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड भंगड़ा। बच्चों, आपने देखा है राजस्थान में घूमर होता है, गुजरात में गरबा खेला जाता है, तो और पंजाब में कौन सा नृत्य होता है? भंगड़ा। यह मुख्यतः पुरुषों का नृत्य है। अंडरलाइन दिस वर्ड नृत्य। स्त्रियां गिद्दा नामक नृत्य करती हैं। पंजाब में पुरुष कौन सा नृत्य करते हैं? भंगड़ा। और स्त्रियां कौन सा नृत्य करती हैं? गिद्दा। वैसाखी के दिन गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। हमने देखा है ना, जब गणेश चतुर्थी होती है तो हमारे यहाँ अलग कार्यक्रम आयोजन होता है। जन्माष्टमी होती है तो मंदिर सजाए जाते हैं। इसी तरीके से वैसाखी के दिन गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। अंडरलाइन दिस वर्ड गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। हमारा धर्म ग्रंथ रामायण है, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबल है। इसी तरीके से सिखों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें सिख गुरुओं के उपदेश संकलित हैं। अंडरलाइन दिस वर्ड संकलित। संकलित का अर्थ होता है एकत्रित। बच्चों देखो, इसमें क्या है? इनके जो धार्मिक जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, वहाँ पे इनके जितने भी उपदेश हैं, सिखों के जितने भी उपदेश हैं, वो सब एक साथ एकत्रित हैं। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर नामक गुरुद्वारा सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। अंडरलाइन दिस वर्ड तीर्थ स्थल। वैसाखी के अवसर पर यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। अंडरलाइन दिस वर्ड शोभा। शोभा का अर्थ होता है सुंदरता। दिन भर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और सबद कीर्तन चलता रहता है।
अंडरलाइन दिस वर्ड सबत। सबत का अर्थ होता है धार्मिक गीत। बच्चों हम मंदिरों में देखते हैं ना, जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन क्या होता है, सारा दिन हम भगवान के गीत गाते हैं। इसी तरीके से सिखों का जो दिन था वैसाखी का दिन, उस दिन गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और सबत कीर्तन चलता रहता है। रात्रि में स्वर्ण मंदिर दियों की रोशनी से जगमगा उठता है। रात्रि में क्या होता है, जो स्वर्ण मंदिर होता है वहाँ पे बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। स्वर्ण मंदिर एक सरोवर के बीच में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, एक तालाब के बीच में स्थित है। यह सरोवर बहुत पवित्र माना जाता है। अंडरलाइन दिस वर्ड सरोवर। सरोवर का अर्थ होता है तालाब। इसमें लोग श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं। बच्चों जो इसमें सरोवर में है, जो सिख लोग हैं वो श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ स्नान करते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। अंडरलाइन दिस वर्ड अंतिम। अंतिम का अर्थ होता है आखिरी। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने समाज की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया था। अंडरलाइन दिस वर्ड संघर्ष। संघर्ष का अर्थ होता है लड़ाई। उन्होंने क्या किया था, समाज की रक्षा के लिए लड़ाई की थी। इस संघर्ष के लिए उन्होंने खालसा नाम से वीरों की एक सेना तैयार की थी। उन्होंने क्या किया था बच्चों, खालसा नाम से वीरों की एक सेना तैयार की थी। इस कार्य का शुभारंभ वैशाखी के दिन ही हुआ था। अंडरलाइन दिस वर्ड शुभारंभ। शुभारंभ का अर्थ होता है शुरू। प्रारंभ में 5 वीरों को चुना गया था। बच्चों प्रारंभ में शुरू में क्या किया था, 5 वीरों को चुना गया था। जिन 5 वीरों को चुना गया वे पंच का अर्थ होता है 5 प्यारे कहलाए। वह क्या कहलाए, 5 प्यारे कहलाए। पंजाब के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी वैसाखी का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जाता है। बच्चों पंजाब के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी क्या किया जाता है, वैसाखी के त्यौहार को उत्साह के साथ मनाया जाता है। बच्चों अभी तक हमने जितने भी कठिन शब्द यहाँ पढ़े थे, अब हम उन्हें लिखकर सीखेंगे। देखिए प पे पधेन की मात्रा तो यह हुआ प्र। म पे छोटे ऊ की मात्रा और ख तो यह शब्द बना प्रमुख। प्रमुख का अर्थ होता है मुख्य। झ पे छोटे ऊ की मात्रा, जू पे बिंदु और ढ तो ये बना झुंड। न पे री की मात्रा, आधा त और यह शब्द बना नृत्य। न पे छोटी ई की मात्रा, र पे आ की मात्रा ल, यह शब्द बना निराले। स पे बिंदु, क ल पे छोटी ई की मात्रा और त, यह शब्द बना संकलित। श पे ओ की मात्रा, भ पे आ की मात्रा, यह बना शोभा। अ पे बिंदु, त पे छोटी ई की मात्रा और म, यह बना अंतिम। बच्चों अब हम बुक वर्क देखते हैं।
प्रश्न 1, वैशाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाख मास की पूर्णिमा को। प्रश्न 2, रबी में कौन सी फसलें प्रमुख हैं? बच्चों, रबी में कौन सी फसलें प्रमुख हैं? गेहूं और सरसों। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? गेहूं और सरसों। प्रश्न 3, पंजाब में पुरुषों द्वारा किए जाने वाले प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? बच्चों, जो पंजाब में पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भंगड़ा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? भंगड़ा। प्रश्न 4, सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। मैं इसके आगे क्या लिख दूंगी? गुरु ग्रंथ साहिब। प्रश्न 5, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अमृतसर। मैं इसके आगे अमृतसर लिख दूंगी। प्रश्न 6, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। अब हम देखेंगे प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, वैशाखी पर कौन सी फसल तैयार हो चुकी होती है? बच्चों, कौन सी फसल तैयार हो चुकी होती है? नंबर 1 को रबी, नंबर 2 जायद, नंबर 3 खरीफ। कौन सी फसल तैयार हो चुकी होती है? रबी की। तो जहाँ रबी लिखा हुआ है मैं वहाँ पे सही का निशान लगा दूंगी। ख, स्वर्ण मंदिर क्या है? 1 आश्रम, सेकंड दूसरा देखिए मठ, तीसरा गुरुद्वारा। स्वर्ण मंदिर क्या है बच्चों? स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा है। तो जहाँ गुरुद्वारा लिखा हुआ है मैं वहाँ पे सही का निशान लगा दूंगी। 3, ग देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब खाली स्थान यहाँ क्या का प्रमुख ग्रंथ है? बच्चों, गुरु ग्रंथ साहिब किसका प्रमुख ग्रंथ है? हिंदुओं का, सिखों का या ईसाइयों का? हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों। तो जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब किसका प्रमुख ग्रंथ है? सिखों का। जहाँ सिखों लिखा हुआ है वहाँ मैं सही का निशान लगा दूंगी। घ, पंच का क्या अर्थ है? 1 4, 2 5 या 3 7। पंच का क्या अर्थ होता है? 5। जहाँ 5 लिखा हुआ है वहाँ हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न 2 देखिए, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, अमृतसर सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। बच्चों, ये वाक्य सही है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? हाँ, अमृतसर क्या है? सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ख, वैसाखी का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बच्चों, वैसाखी का त्योहार वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो यह वाक्य गलत है। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? नहीं। ग, वैसाखी के दिन गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यह वाक्य सही है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? हाँ। घ, पंजाब के नृत्य को गरबा कहा जाता है। नहीं, पंजाब के नृत्य को क्या कहा जाता है? भंगड़ा। तो ये क्या है? ये वाक्य गलत है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? नहीं। अब हम कॉपी वर्क देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नवीन शब्द। नंबर 1 पे देखिए प्रमुख, नंबर 2 निराले, नंबर 3 नृत्य, नंबर 4 अंतिम, नंबर 5 शोभा, नंबर 6 झुंड, नंबर 7 संकलित, नंबर 8 शुभारंभ। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। नंबर 1 पे देखिए संघर्ष। संघर्ष का अर्थ होता है लड़ाई। नंबर 2 पे देखिए मास। मास का अर्थ होता है महीना। नंबर 3 पे देखिए सरोवर। सरोवर का अर्थ होता है तालाब। वाक्य बनाइए। 1 नंबर पे देखिए पवित्र। रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। नंबर 2 पे देखिए उत्साह। भारत में त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। अब हम
लिखित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या संकलित है? उत्तर, गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं के उपदेश संकलित हैं। दोबारा देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं के उपदेश संकलित हैं। प्रश्न 2 देखिए, सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल किसे माना जाता है? सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा माना जाता है। सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा माना जाता है। प्रश्न 3 देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? उत्तर, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। बच्चों, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। बच्चों, मैंने आज आपको कौन सा पाठ पढ़ाया? वैसाखी का त्यौहार। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।